Assalamu alaikum. Hello and welcome back, dear students. Welcome back to the channel, and I hope you all are doing good. Dear students, in the previous video, we discussed about the plasma membrane, the functions of the plasma membrane, and why this plasma membrane is called a selectively permeable membrane. And then we discussed some of the in-text questions as well. So these were the topics from the previous video, and in this particular video dear students हम आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. क्या क्या है इसमें? वी हैव द सेल वॉल, वी हैव द साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस. So this video is going to be the important video for class 9th students, एंड इसमें आपका जो सेल का जो पोर्शन है ज़्यादा पोर्शन आपका यहीं पर बिल्ड हो जाएगा. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सेल वॉल क्या होता है. इफ़ दिस इज़ द प्लांट सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है. देन फिर कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है in the plant cell. So plant cell में हमारे पास सेल वॉल होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग आफ्टर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये आपको याद रखना है. ठीक है, ऐसे मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा. अगर ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज़ द न्यूक्लियस, इसके ऊपर और एक लेयर होती है प्लांट्स में, इसे हम सेल वॉल कहते है. और ये जो सेल वॉल होता है ये प्लांट्स में सेलुलोज का बना होता है. याद रखना, ओनली इन प्लांट्स इट्स मेड अप ऑफ सेलुलोज. अगर हम काइटिन की बात करेंगे ये प्रेजेंट होता है फंगाई में. ठीक है, तो आपको खाली इतना याद रखना है कि प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है. अब और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो सेल वॉल होता है इसमें 3 लेयर्स होते हैं. सबसे पहले मिडल लेमिला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल. ये आपको याद रखना है. मिडल लेमिला, प्राइमरी वॉल एंड द सेल सेकेंडरी वॉल, ये आपको याद रखना है. आप ऐसे याद रखोगे, इफ़ दिस इज़ द सेल एंड दिस इज़ द सेल वॉल. ये जो पहली जो लेयर बनती है इसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं. उसके बाद जो लेयर बनती है उसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं. एंड देन इसी तरीके से लास्ट वाला जो होता है, लास्ट वाली जो लेयर होती है, दैट इज़ द मिडल लेमिला. मिडल लेमिला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से अगर दूसरी सेल होगी तो यहाँ पर इसका प्राइमरी सेल वॉल होगा, सेकेंडरी सेल वॉल होगा और ये बीच में होगा. ये आपको याद रखना है. अब हम देखेंगे इसके जो फंक्शंस है वो क्या क्या है. सेल वॉल क्या करता है? ये डेफिनेट शेप देता है किसको? प्लांट्स को. ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है किसको? सेल को. And it protects the protoplasm against the injury. It gives rigidity to the cell. These are the functions of the cell wall. अब देखो, अब हमें साइटोप्लाज्म पढ़ना है. व्हाट इज साइटोप्लाज्म? यहाँ पर इफ दिस इज द सेल, इसके अंदर ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. आपको ये याद रखना है कि एक साइटोप्लाज्म में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं. ये आपको याद रखना है. ये एक नई टर्म है जो आपको समझनी है, सेल ऑर्गेनेलीज. जैसे वी हैव द न्यूक्लियस, ठीक है, इट इज़ द सेल ऑर्गेनेली. वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ द सेल ऑर्गेनेली. देन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, देन वेसिकल्स. ये चीज़ें आपको याद रखनी है. अब देखो यहाँ पर वी हैव द फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म. अब ये काम क्या करता है? सबसे पहले साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन द इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स विद इन द सेल. एक सेल के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन करता है एंजाइम्स के, न्यूट्रिएंट्स के. ठीक है,
तो helps in the distribution. Then synthesis of different types of biomolecules such as proteins बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। ये आपको जब आप आगे पढ़ोगे ये आपको तब समझ में आ जाएगा, खाली आपको ये याद रखना है कि ये क्या करता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा, इसको हम सीखेंगे। इस डायग्राम को देखो, इफ दिस इज द सेल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग होती है, न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड साइटोप्लाज्म, ये सारा कुछ है, ठीक है। विदाउट दिस, विदाउट दिस, विदाउट दिस, इसके बगैर सब कुछ साइटोप्लाज्म है जो इसके अंदर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। बिकॉज इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। याद रखना है आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बोली, ये जो साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मैट्रिक्स है इस साइड, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन ये जो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। नाउ वी हैव द लास्ट वन, दैट इज द न्यूक्लियस। अब इस सेल से हमने, इफ दिस इज ए सेल, इससे हमने ये वाला निकाला और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस, इसका जो ये आउटर कवरिंग होती है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ में ये आपको बात। देन ये जो एनवेलप होता है, यहाँ पर एक और टर्म आपको याद रखनी है, ये डबल मेम्ब्रेनड होता है। डबल मेम्ब्रेनड, पहले आपने डबल मेम्ब्रेनड मैंने आपको कभी नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर पहली बार मैंने आपको डबल मेम्ब्रेनड बोला। अब इसमें यहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इनका क्या काम है वह हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो न्यूक्लियोलस होता है, दूसरा क्रोमेटिन होता है। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आता है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी है लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये नई टर्म्स है, आपको सुनने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज होगी लेकिन आगे जाके ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब कुछ। अब दिस इज़ द न्यूक्लियोलस, दिस इज़ द न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन मटेरियल ये वाले हैं, ठीक है, ये थ्रेड्स वाले हैं। नाउ अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करेंगे, जैसे हमें याद रखना है न्यूक्लियोलस में ही हमारा जो राइबोसोम है, राइबोसोम फॉर्मेशन है वो होता है। और एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ठीक है, यही जेनेटिक मटेरियल होता है असल में, ठीक है। समझ में आ रही है बात? क्या जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे पास? व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल हमारे पास होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, प्लस प्रोटीन जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। सो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास डीएनए होता है एंड प्रोटीन्स। डीएनए का क्या काम है? ये जीन्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। थोड़ा आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब हमारे पास एक और पॉइंट है कि ये जो है ना क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्या है, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसके बने होते हैं? जेनेटिक मटेरियल के। और ये आगे जाके कंडेंस हो जाएंगे, फिर बनाएंगे ऐसे शेप्ड स्ट्रक्चर, इन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। जीन्स का क्या काम होता है? देखो यहाँ पर और एक टर्म आपको याद रखनी है कि जीन्स जीन्स क्या होते हैं? जीन्स क्रोमोसोम्स में होते हैं जीन्स, ठीक है। इफ दिस इज द क्रोमोसोम, इसमें होंगे जीन्स, और यही जीन्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब जीन्स क्या करेगा? जीन्स, जितने भी जीन्स होंगे, जो भी जीन ट्रांसफर होगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, अगर वो डोमिनेंट वाला जीन होगा तो वह एक्सप्रेस करेगा। ये सारी टर्म्स आगे आपको पढ़नी है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर से मैं एक बार आपको यहाँ पर समझाऊंगा। अगर हमारे पास दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको हम क्या कहते हैं? दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल। ये कंडेंस हो जाएंगी और ये बनाएंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स के पास क्या होगा? क्रोमोसोम्स के पास होंगे जीन्स। जीन्स क्या है? जीन्स है पार्ट ऑफ द डीएनए, ठीक है,
पार्ट ऑफ डीएनए। हमारे पास डीएनए क्या होता है? डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। अब यही जीन रिस्पॉन्सिबल है हमारे करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने में। अगर पेरेंट टाल है तो अगर इसका जो ऑफस्प्रिंग भी टॉल है, दैट मीन्स इसके जो टॉल वाले जीन्स है वो ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, अगर ऑफस्प्रिंग जो है ना ड्वार्फ है तो हम ये कहेंगे टाल वाले जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। समझ में आ रही है आपको बात? सो अगर अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे तो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इट कंट्रोल्स द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, यही जो मैंने आपको बोला जीन्स का, जो मैंने आपको बोला। नाउ इट कंट्रोल सेल डिवीजन। सेल को डिवाइड करने में ये मदद करता है, ये कंट्रोल करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। Thank you for watching. Thank you very much.